हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होते हैं वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं, यानी पिछले 24 से 48 घंटे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होते हैं नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। राइट, आपको पता है कि इन फील्ड से बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो अपने आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको जब इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो उनसे रिलेटेड और भी जानकारी दूंगा जिनसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज के वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूअल रोल ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज प्रेस अटैची ऑफ द कंट्रीज कंटिंजेंट एट द टोक्यो गेम्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर है बीके सिन्हा जी। बीके सिन्हा एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मतलब वहाँ के गेम के दौरान सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन प्लेयर्स के लिए, और साथ में वहाँ पे जो प्रेस सहचारी के तौर पे भी उनको एक तरीके से ये रोल दिया गया है। तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which state government is going to introduce the one block one product scheme to encourage and promote small industry in the rural areas? राइट, रूरल एरियाज के लिए इन्होंने प्रोग्राम एक तरीके से लॉन्च किया है। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में इस स्कीम को चालू किया गया है। राइट, तो इस स्कीम का बेसिकली पर्पज यही है कि वहाँ के ब्लॉक लेवल पे देखना है कि क्या उस ब्लॉक लेवल पे कोई उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है या एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे लोगों को वहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। राइट, तो बेसिकली इसका पर्पज यही है। अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या यूँ कह सकते हैं कि एमएसएमई के अंडर में जो भी पहल चल रही हैं या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सोच पा रही है, उसके तहत ये एक तरीके से स्कीम है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई के अंडर में जितनी भी स्कीम्स आती हैं या इंडिविजुअल एमएसएमई को अगर देखा जाए तो उसके बारे में आप ढंग से स्टडी कर लें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The book RSS Building India Through Seva has now been translated into the Chinese language. Who is the writer of this book? इस बुक के राइटर कौन है? तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे पहला आंसर, यहाँ पे जो आंसर है वो है सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु मित्तल आपको पता होना चाहिए कि वो पॉलिटिशियन है, बीजेपी में स्पोक्स पर्सन है। तो उन्होंने ये बुक लिखी है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। राइट, तो एक तरीके से इसमें आरएसएस के बारे में उन्होंने बताया है किस तरीके से आरएसएस का रोल रहा है इंडिया के टर्म में, उसके सोशल कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा है और कल्चरल कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा है और नेशनल इंटीग्रिटी के टर्म में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अपने आप में ये पढ़ने लायक बुक होगी एक तरीके से। वहीं पे अगर ऑप्शन की बात की जाए केशव बलिराम हेगड़ेवार, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। राइट, तो ये अपने आप में जीके के टर्म में ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नरेंद्र मोदी आपको पता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर नरेश बंसाली की बात की जाए तो नरेश बंसाली भी क्या है, इंडियन पॉलिटिशियन है। इस समय वो क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं। राइट, तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीके के टर्म में ये कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which bank has signed a MOU with NABARD to boost ongoing development initiatives linked to priority sector lending in Maharashtra? राइट, किस बैंक ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट, तो पहले आपको मैं आंसर बता देता हूं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ ये MOU साइन हुआ है। राइट, नाबार्ड के साथ। तो नाबार्ड को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर दूं। आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड जो है वो एक तरीके से एपेक्स बॉडी है टू मॉनिटर दी रूरल बैंक्स, जो भी रूरल या रीजनल बैंक्स हैं उनको मॉनिटर करता है। राइट, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 1982 में हुई थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो पर्पज रहा है बेसिकली ये रहा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनको मॉनिटर करना, उनके टर्म में गाइडलाइन प्रोवाइड कराना या उनको और कितने अच्छे तरीके से उनके टर्म में क्या स्कीम्स लाई जा सकती हैं, क्या उनको सर्कुलर्स दिए जा सकते हैं जिससे किसानों को इजनेस फील हो लोनिंग के टर्म में। राइट, तो ये भी आप इसको समझ लीजिए, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which university joins hand with the Common Services Centers CSC to provide graduate and postgraduate courses to nearly 15 lakh students in India's rural areas? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। यहाँ पे आंसर है अमिटी यूनिवर्सिटी। अमिटी यूनिवर्सिटी ने CSC के साथ एक तरीके से टाई अप किया है।
और इनका जो टारगेट है वो क्या है, 15 लाख छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए ये रखा गया है। राइट, थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ CSC के बारे में, तो आपको CSC जो है वो एक तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि एक तरीके से रूरल एरिया के लिए काम करती है डिजिटल मोड में। राइट, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, लाइक जो भी गवर्नेंस के टर्म में है, चाहे वो सोशल वेलफेयर के टर्म में हो, चाहे एजुकेशन के टर्म में हो, चाहे वो हेल्थ केयर के टर्म में हो, जो भी ये बेसिक सर्विसेज हैं वो क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू VLEs के माध्यम से ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है रूरल एरिया के लोगों को। राइट, तो VLE का वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया। VLE का मतलब है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि CSC अपने सेंटर्स जो खोलती है उन सेंटर्स को बोला जाता है CSC सेंटर्स, और उन सेंटर्स को चलाने वाले को ही VLE बोला जाता है, यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। राइट, तो उनके थ्रू एक तरीके से ये इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, जैसे मैंने नाम लिया, तो उन स्कीम्स को रूरल एरिया में पहुंचाने का काम CSC करती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से रूरल इंडिया को एक तरीके से पैन इंडिया के टर्म में जोड़ रही है, हर एक टर्म में, हर एक सर्विसेज के टर्म में डिजिटली देखा जाए तो। राइट, अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। राइट, और ये जो मतलब कि अगर देखा जाए मिनिस्ट्री के टर्म में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, मतलब वो इसको एक तरीके से मॉनिटर करती है। राइट, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है CSC के टर्म में, CSC है क्या, या इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर। तो अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर हेल्पफुल लगेंगे आने वाले एग्जाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसको शेयर करें, और अगर वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको पहले मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।